मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक और बड़ी खबर मिल रही है। मंत्रिमंडल को लेकर 3 नाम तय हो चुके हैं। विधायक गजेंद्र यादव का नाम फाइनल हो चुका है। विधायक गुरु खुशवंत सिंह का नाम भी तय है, तो वहीं एक नाम पर पेच फंस रहा है। राजेश अग्रवाल और अमर अग्रवाल के नाम पर पेच फंसा हुआ है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हलचल तेज है। तो ऐसे में कल सुबह 11 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल रमेश डेका ने ये संकेत भी दे दिए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में हरियाणा का मॉडल लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल में इस बार 14 मंत्री होंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के देखिए विस्तार न्यूज की खबर पर मोहर भी लगी है। 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 3 नाम भी लगभग तय हो चुके हैं। विधायक गजेंद्र यादव का नाम फाइनल है। विधायक गुरु खुशवंत सिंह का नाम भी लगभग तय हो चुका है, लेकिन एक नाम है जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। राजेश अग्रवाल और अमर अग्रवाल के नाम पर पेच फंसा हुआ है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू और रवि मिरी दोनों जुड़ रहे हैं। सबसे पहले खोमन साहू का रुख करेंगे। खोमन, देखिए अब यहाँ पर ये बड़ा एक संकेत दे दिया गया है रमेश डेका की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से, कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए अंशिका, निश्चित तौर पर जिस तरीके से राज्यपाल का बयान आया है उसके बाद जो राजभवन के बाहर की तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं और जो हलचल है और जो सूत्र बता रहे हैं कि राजभवन में जो शपथ ग्रहण है उसकी तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि राज्यपाल ने बहुत बड़े तौर पर स्पष्ट तौर पर ये संकेत दे दिया है कि कुछ तो होने वाला है। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस तरीके का उनका शब्द था और इससे ही समझा जा सकता है कि राजभवन में अब तैयारियां शुरू हो गई है। जो 3 मंत्री हैं जो उनको शपथ दिलाने वाले हैं, जो सूत्र बता रहे हैं राजभवन के, उनका कहना है करीब 11 से 12 बजे के बीच जो है कल शपथ दिलाया जाएगा और यही कारण है। और देखिए राजभवन के बाहर की आपको तस्वीर दिखा देता हूं और राज्यपाल ने जो बड़ा बयान दिया उनसे ही समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो उनका बयान है अब स्पष्ट हो गया है कि कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और जो 3 मंत्री शपथ दिलाए जाएंगे, क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नाम तय कर लिया है। जो पैच फंस रहा था वो रायपुर के सीएम हाउस में कल जो है क्लियर कर लिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आधे घंटे तक एक विधायकों से चर्चा की है। और यही कारण, चाहे खुशवंत की बात करूं, गजेंद्र यादव की बात करूं या जो अमर अग्रवाल है, देखिए यहाँ पर राजभवन के बाहर तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं और अब लगभग नाम भी तय हो चुके हैं। खोमन, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे सहयोगी रवि मिरी भी लगातार बने हुए हैं। रवि का रुख करेंगे। रवि, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हलचल बहुत तेज है और वो 3 नाम अब लगभग तय भी हो चुके हैं। अंशिका, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय है और इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि आपको कुछ देर बाद एक तस्वीर दिखाई देगी, कुछ देर बाद कुछ जानकारी सामने आएगी, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो स्टेट गैरेज है वहाँ पे मंत्रियों के लिए, नए मंत्रियों के लिए गाड़ियों का काफिला तैयार कर लिया गया है। नए मंत्रियों के लिए गाड़ी बनकर तैयार है, गाड़ी पहुंच गई है। उसमें नाम और नंबर प्लेट बस लगना बाकी है। नाम और नंबर प्लेट लगने के बाद कल मंत्री शपथ लेंगे और उन्हीं नई गाड़ियों में अपने अपने मंत्रालय जाएंगे, अपने अपने विभाग का काम संभालना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी जानकारी यही है कि स्टेट गैरेज में 3 मंत्रियों के लिए गाड़ी पहुंच गई है। और इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार हरियाणा फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार मुख्यमंत्री मिला के 14 मंत्री शामिल होने वाले हैं। अब तक किसी भी सरकार में एक साथ 14 मंत्री के साथ काम नहीं किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में एक साथ 14 मंत्री के साथ काम किया जाएगा। और जो पेच फंसा हुआ था, जिसकी बार बार हम कल दिन भर भी चर्चा कर रहे थे, आज भी चर्चा कर रहे थे और विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को लगातार बता रहा था कि हलचल कितनी तेज है और कहां पेच फंस रहा है। तो फंस यही रहा था कि पुराने नेता लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे, क्योंकि नए नेताओं को, नए जो पहली बार विधायक बने हैं, उनको कैबिनेट में ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है या उनको कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इसको लेकर आपत्ति थी। जो खोमन बता रहे थे कि कल रात को सीएम हाउस में जो 1-to-1 बैठक हुई है, उसी बैठक में इस विवाद को खत्म कर लिया गया है। इस विवाद को खत्म करने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे की कल मीटिंग हुई थी और उसी के बाद तय माना गया था, उसी के बाद कहा गया था कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और आज क्या हुआ? आज राज्यपाल रमेश डेका ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ होने वाला है।
मतलब ये समझ लीजिए कि संकेत पूरे दे दिए गए हैं। अभी औपचारिक जो ऐलान होना था वो बचा हुआ है, बाकी जो तैयारी है, तैयारी की तस्वीर मैं बताऊंगा। राजभवन में तैयारी चल रही है, स्टेट गैरेज में तैयारी चल रही है। सभी जो मंत्रिमंडल में नए नाम शामिल होने वाले, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं के यहाँ फोन भी पहुंच चुका है। उनको बता भी दिया गया है कि आपका लगभग आपका तय ही है, आपको आना है, और यहाँ किंतु परंतु नहीं है। बस एक नाम, जो तीसरा नाम है वो है दो अग्रवाल के बीच में, अमर अग्रवाल, राजेश अग्रवाल। इन दो नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि इन दोनों में से किसको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके पीछे क्या समीकरण खंगाले जा रहे हैं उसको भी बता देता हूं, क्योंकि अग्रवाल समाज के लोग, जब बृजमोहन अग्रवाल लगभग 1 साल पहले इस्तीफा दिए थे, तब अग्रवाल समाज के लोग नाराज थे कि अग्रवाल समाज से कोई प्रतिनिधित्व है नहीं कैबिनेट में। इसीलिए अग्रवाल समाज से किसी न किसी को बनाना तय माना गया, और उसके बाद 3 लोगों का नाम सामने आया था। और कल जो 3 लोगों का नाम सामने आया था उसमें संपत अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और अमर अग्रवाल का। लेकिन जब मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया नेताओं को, तो वहां पर पहुंचे थे राजेश अग्रवाल और अमर अग्रवाल। मतलब संपत अग्रवाल का नाम कल ही कट गया। अब 2 अग्रवालों के बीच में यह लड़ाई है, उसमें से कौन जीतेगा, कौन उस गाड़ी में बैठेगा, ये कल पता चलेगा। अंशिका, बिल्कुल, देखिए 2 नाम तो तय ही हो चुके हैं, लेकिन एक नाम पर यहाँ पर पेच फंस रहा है रवि। लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि गैरेज में तैयारियां हो रही हैं, 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर नंबर प्लेट लगनी है, नाम बस लगना बाकी है, तो क्या कोई ऐसी भी गाड़ी है जिससे नाम हटने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। और जो 14 मंत्री होंगे पहली बार कैबिनेट में, तो इसके पीछे कहानी ये है कि जब ज़्यादा मंत्री के साथ ज़्यादा काम होगा, और विभाग छत्तीसगढ़ में 50 से ज़्यादा विभाग हैं, तो उन्हीं विभागों का बंटवारा किया जाएगा। तो नाम कटने की तो चर्चा नहीं है, और इस पर बात करना थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन विभागों का बंटवारा होना तय माना जा रहा है। विभाग कुछ इधर उधर हो सकते हैं, ये माना जा रहा है, क्योंकि 14 मंत्रियों के हिसाब से ही विभागों का बंटवारा किया जाएगा। और जिन मंत्रियों के पास जो वर्तमान में विभाग हैं, उसमें भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है। क्योंकि 3 मंत्री नए आएंगे, तो उन 3 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने के साथ साथ जिसके पास अतिरिक्त विभाग है या जिसके पास ज़्यादा ओवरलोड है, उनके भी विभाग को काट के वो दूसरे जो नए मंत्री हैं उनको दिया जा सकता है। अंशिका जी बिल्कुल रवि, देखिए इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा दें। का कार्यक्रम हुआ और हमारे सम्मानीय खुद अनुराग सिंह देव जी, हमारे मोतीलाल साहू जी, महापौर जी, विधायक हैं मोतीलाल साहू जी, और सभी जिला के अध्यक्ष सहित अन्य सभी विभिन्न वर्ग से, विभिन्न समाजों से, चैम्बर के अध्यक्ष सहित चैम्बर के सभी पदाधिकारी, सभी हमारे व्यापारी सदस्य जो भाई है और अन्य लोगों ने भी मिलकर इस महती योजना, महती कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सबने एक पेड़ माँ के नाम पे लगाया है। मैं अनुराग सिंह देव जी को अध्यक्ष के नाते और हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने ये पूरे प्रदेश में इस तरीके की कार्य योजना बनाकर हाउसिंग बोर्ड का जहां जहां भी काम है वहां पर एक पेड़ माँ के नाम का इस कार्यक्रम को सम्मानित कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग आपस में बैठना, नई टीम का गठन हुआ है, सभी के साथ बैठ के एक दूसरे का परिचय, एक दूसरे के साथ बातचीत, नए दायित्व का किस तरीके से और निर्धारण करना, आने वाले समय में कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तेजी के साथ किस तरीके से करना, सभी विषयों पर बात होगा, संगठनात्मक विषयों पर। राज्यपाल जी ने कह दिया कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, संगठन भी तैयार है कल। नहीं, राज्यपाल जी ने कह दिया है कुछ बड़ा होने वाला है, तो कल बड़ा होगा, देखेंगे, सब मिलेंगे वहीं पे। अगर कल होगा तो कल वहीं मिल जाएंगे अपन लोग। संगठन तो हर चीज के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी चीजों के लिए तैयार रहता है। हम वर्ष भर काम करते हैं, वर्ष भर हम अपने संगठन के काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे रहते हैं। अब सब कुछ आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू। देखिए यहाँ राज्यपाल ने एक बड़ा संकेत ये दिया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक और बड़ा संकेत दे दिया। हमारे सहयोगी रवि मीरी लगातार बने हुए हैं। रवि, किरण सिंह देव कह रहे हैं कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। अंशिका, देखिए प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के किरण सिंह देव, उन्होंने साफ साफ कह दिया, उन्होंने राज्यपाल रमेंडेका के बयान पर कह दिया कि अगर कल कुछ बड़ा होने वाला है तो कल हम सब वहीं मिलेंगे, कल कुछ बड़ा होगा।
मतलब समझिए कि सब तैयारी अंदर ही अंदर चल रही थी, सब तैयारी अंदर ही अंदर चल रही थी, लेकिन इसको आधिकारिक रूप से कोई बोल नहीं रहा था कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में वही जो चिंता जाहिर की जा रही थी कि पुराने नेताओं को नाराज नहीं करना है, तो ऐसे में अंदर ही अंदर सब चल रहा था। और प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी पता है कि कल शपथ ग्रहण होना है। उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल ने कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो कल कुछ बड़ा होगा और कल हम सब वहीं मिलेंगे। कल सब वहीं मिलेंगे मतलब सभी नेता वहां जाने वाले हैं, राज्यपाल के यहाँ राजभवन जाने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी वहां जाने वाले हैं। तो राज्यपाल को भी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी कहने का मतलब एक ही लाइन में समझ लीजिए कि कल राजभवन जाएंगे सभी बीजेपी के नेता, जो मंत्री बनने वाले हैं वो भी जाएंगे और जो विधायक हैं रायपुर के वो भी जाएंगे, और वहां से कौन 3 लोग शपथ लेंगे उसको देखने वाली बात होगी, लेकिन सब तो वहां जा रहे हैं, अब ये तय है। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा बयान आया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, जिनका कहना है कि कल वहीं मिलेंगे जहां सब पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कल यहां मंत्री शपथ भी लेते हुए नजर आएंगे राजभवन में। रवि मिरी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।